प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 18/6/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि शमूएल का पहला पुस्तक उसका 16 अध्याय 23 वचन। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। मेरे प्रियो, यहाँ पर शाऊल नामक राजा, जो परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं चल के परमेश्वर के खिलाफ के काम करता था, परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानता था, अपने ही बड़ाई करने के लिए, अपने महिमा के लिए स्मारक खड़ा करता था। और परमेश्वर जो आज्ञा दिया, जिस काम के लिए परमेश्वर ने उन्हें इज़राइल देश का राजा बनाया, उस काम को नहीं किया, बल्कि अपने महिमा को खोजता था। परमेश्वर के बल से जीत पाता था, लेकिन परमेश्वर को महिमा नहीं देता था। परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा आज्ञा जो देता था, उस आज्ञा को नहीं मानता था, बल्कि लोभी था, जो धन संपत्ति का लोभी था। परमेश्वर जितना भी कहे वह व्यक्ति नहीं माना। पहले परमेश्वर ने उनको राजा बनाने के लिए उनको पवित्र आत्मा से अभिषेक किया, भविष्यवाणी का आत्मा से भरा। जब यह व्यक्ति राजा बनने के बाद अपने महिमा को खोजने लगा, परमेश्वर के बातों को नहीं माना और लोभी बना, तो उसके अंदर से परमेश्वर के आत्मा हट गया। उसके जगह पे परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को भेज दिया। दुष्ट आत्मा जब उसके अंदर उतरता था तो वह तड़पता था, वह नहीं जानता था कि क्या करें। उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए एक योजना अपने लोगों से पूछता है। जो उनके जो कर्मचारी है, उनके साथ जो रहते हैं, वह एक सलाह देता है, जो कि 16 वचन में हम देखते हैं। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित हैं आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आएं, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े, तब तब वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। 17 वचन में इस प्रकार हम देखते हैं, शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम वीणा वादक देखो और उसे मेरे पास लाओ। इस तरह अपने कर्मचारियों को आज्ञा दिया। एक अच्छा वीणा वादक, यानी कि वीणा बजाकर परमेश्वर को स्तुति करने वाला, आराधना करने वाला व्यक्ति को खोजने के लिए कहा। तो जब खोजा तो दाऊद नामक एक लड़का उनके कर्मचारियों के मन में स्मरण हुआ, जो कि एक दाऊद नाम का लड़का है उस बेतलेहम शहर में। वो अच्छा वीणा बजाता है, परमेश्वर को महिमा करता है, प्रेज एंड वर्शिप करता है। उसको अगर लेके आए, वो अच्छा योद्धा भी है और बातचीत करने में बुद्धिमान भी है, उसको लेके आते हैं। इस तरह की कहकर दाऊद को शाऊल के पास लेकर आया, और शाऊल के अंदर परमेश्वर की ओर से जो आत्मा, जो दुष्ट आत्मा थी, उतर आता था। तब दाऊद अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, तार वाद्य, वीणा बजाकर परमेश्वर को स्तुति करता था। तब शाऊल चैन पाता था और अच्छा हो जाता था, वह दुष्ट आत्मा उस पर से हट जाता था। मेरे प्रियो, इस संभव से हमें प्रेज एंड वर्शिप का ताकत हमें पता लगता है। परमेश्वर को जब हम महिमा करेंगे तो हमारे घर में जो दुष्ट आत्मा अगर कार्य करेगा तो वह दूर भाग जाएगा। शाऊल जो है दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, वह चैन नहीं पाता था। जब दाऊद
नामक एक लड़का प्रेज वर्शिप करता था, तार वाद्य को बजाकर परमेश्वर को स्तुति करता था, तब उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा थी वो भाग जाती थी। वह व्यक्ति जो है, शाऊल नामक व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट आत्मा रहता है, वह चैन पाता था। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में प्रेज वर्शिप का अवश्य क्यों है, उस वजह को हम इस संभव से हम जान सकते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर को स्तुति आराधना करने का काम होना चाहिए। हो सकते हैं हमारे परिवार में शैतानी चीज़ें, हर बातों में लड़ाई झगड़ा, झूठ, गंदे काम, लुच्चे काम कंट्रोल नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं मान रहा है, शैतानी कार्य हो रहा है, वह शांति नहीं है, एक पीसफुल नहीं है, ये सब शैतान के कार्य है, शैतानी कार्य है। अगर हम अपने घर में, अपने परिवार में या अपने परिवार के साथ प्रेज वर्शिप करेंगे, परमेश्वर को स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, तो हमारा परिवार में जितने भी शैतानी कार्य है, शैतानी जो एक्टिविटीज़ है, सब कुछ दूर हो जाएगा। शैतान हमारे परिवार में काम नहीं कर पाएगा, शैतान हमारे परिवार को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, हमारे परिवार जो है चैन पाएगी। मेरे प्रियो, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रेज वर्शिप करना अवश्य है। हो सके कोई तार वाद्य हो या म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाकर, या अगर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा पाते तो थाली बजाकर या टैम्बरिन बजाकर, कुछ भी परमेश्वर को एक वाद्य के माध्यम से हम गाकर स्तुति आराधना कर सकते हैं। परिवार के साथ मिलकर हम स्तुति आराधना कर सकते हैं। अगर स्तुति आराधना करेंगे तो हमारे परिवार जो है चैन पाएगी, हमारे परिवार में शैतानी कार्य, अशांति नहीं होगा, पीसफुल माहौल रहेगा। मेरे प्रियो, हमें स्तुति आराधना करने में लगना है। जब हम अन्य भाषा कहकर परमेश्वर को स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं और महिमा करते हैं, अन्य भाषा के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों के पत्री उसका 14 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो अन्य भाषा के विषय में हम देख सकते हैं। 12 अध्याय में आत्मिक वरदानों में एक अन्य भाषा है। जब हम अन्य भाषा के विषय में मनन करेंगे तो हम किसी और दिन अन्य भाषा के विषय में मनन करेंगे, अगर परमेश्वर की इच्छा है तो। इससे पहले अन्य भाषा के विषय में हम मनन कर चुके हैं। अन्य भाषा बोलकर हम परमेश्वर को आराधना स्तुति कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। हम परमेश्वर का गीत गाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, परमेश्वर को स्तुति आराधना कर सकते हैं। अगर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाकर अगर हम गाना गा सकते हैं तो वैसा कर सकते हैं, या ताली बजाकर परमेश्वर को स्तुति आराधना कर सकते हैं। हम लोग कहेंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, चिल्लाकर गाना गा रहे हैं, ताली बजाकर गाना गा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। उसका एक कारण है। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो आत्मिक युद्ध है उसमें हम जीत पाएंगे, शैतान का सामना आसानी से कर पाएंगे। हम परमेश्वर को स्तुति आराधना करने के द्वारा इस तरह हम तालियां बजाकर परमेश्वर के लिए गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, अन्य भाषा में हम परमेश्वर को स्तुति करते हैं, तो शैतान जो है भाग जाएगा, शैतान का कार्य दूर हो जाएगा। हमारे परिवार में पीसफुल माहौल बन जाएंगे, चैन पाएंगे। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में जहाँ कहीं भी हम अशांति महसूस कर रहे हैं वहाँ पर हम शांति पाएंगे। मेरे प्रियो, इसलिए हमें परमेश्वर को स्तुति करना है, हर प्रतिदिन स्तुति करना है, आराधना करना है। हर भोर के समय उठकर हमें परमेश्वर को स्तुति आराधना करना हमारे लिए आवश्यक है। हमारे जीवन में चैन पाना है तो हमें स्तुति आराधना करना है।
जब कलीसिया में जाते हैं, हम स्तुति आराधना करते हैं, घर में भी ऐसा करना है, हर प्रतिदिन ऐसा करना है। हर प्रतिदिन 2 बार कर सकते हैं, क्योंकि पुराना नियम में जो निवास स्थान में सुबह के समय और संध्या के समय में बलि चढ़ाया करते थे। उस तरह हम धन्यवाद के भेंट सुबह के समय और संध्या के समय में हम दे सकते हैं। स्तुति के भेंट दे सकते हैं, धन्यवाद की भेंट दे सकते हैं। पुराना नियम में दानियल नामक परमेश्वर के दास जो है दिन में 3 बार प्रार्थना किया। आज का यहूदी लोग भी दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं। इस तरह हम किसी परमेश्वर के दास के मुंह से सुना, हमें कम से कम 2 बार यहूदियों की तरह 3 बार प्रार्थना करना है, परमेश्वर का वचन को पढ़ना है। वैसे हमेशा जागते हुए प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु हमें आज्ञा दिया है। हमेशा हमें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, तब हम ये इस संसार में जो भी शैतान के कार्य है उसको हम सामना कर सकते हैं। हम जो है जय पा सकते हैं, हम विश्वास में और आगे बढ़ सकते हैं, हम जयवंत हो सकते हैं। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति करें। इस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो भी हमने मनन किया, सारे बातों के लिए धन्यवाद, स्तुति करें। हम चैन पाने के लिए हमें परमेश्वर को स्तुति आराधना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। अपने आप को उस कार्य के लिए परमेश्वर के उपस्थिति में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ जो 18/6/2025 का वचन को हमने देखा है पिता। उस वचन में परमेश्वर शाऊल नामक परमेश्वर आपके ओर से चुना गया व्यक्ति आपके खिलाफ के कार्य करने के वजह से वह दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो गया। परमेश्वर जब उसके अंदर दुष्ट आत्मा आता था, बेचैन हो जाता था, परमेश्वर उसके अंदर शांति नहीं होता था। परमेश्वर जब दाऊद नामक लड़का उसके सामने परमेश्वर को यानी कि आपको स्तुति आराधना करता था, तब शाऊल नामक व्यक्ति दुष्ट आत्मा से चैन पाता था। परमेश्वर दुष्ट आत्मा उसके शरीर से भाग जाता था। परमेश्वर अगर वो आपको स्तुति आराधना करता तो निरंतर वो छुटकारा पाता हमारे हिसाब से, लेकिन परमेश्वर उसने ऐसा नहीं किया। उसके सामने जो दाऊद नामक व्यक्ति स्तुति आराधना किया तो उसी में शाऊल नामक राजा दुष्ट आत्मा से चैन पाया, शांति मिली। परमेश्वर पिताजी, इस संभव से हम हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में स्तुति आराधना करना है, इस विषय को हम जान रहे हैं पिता। हमारे जीवन में स्तुति आराधना हम हमेशा निरंतर करते रहने पाएँ। जिस तरह पुराना नियम में भोर के समय और संध्या के समय बलि चढ़ाने के लिए आपने अपने याजकों को आज्ञा दिया, पिताजी हम आपके लिए भोर के समय और संध्या के समय कम से कम आपको स्तुति आराधना करने पाए। यहूदियों की तरह, दानियल की तरह परमेश्वर दिन में 3 बार आपको उपस्थिति में घुटने टेक कर प्रार्थना करने पाए, आपको धन्यवाद देने पाए, स्तुति करने पाए। जिस तरह आपने हमारे लिए अपने चेलों को आपने आज्ञा दिया कि जागते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, उस तरह हम भी परमेश्वर जागते रहने पाए, निरंतर हम प्रार्थना करते रहने पाए। पिता अनुग्रह देना। हालेलुया। इसी तरह हर एक व्यूअर्स को चलाना पिता, हर एक जन शैतानी कार्यों से छुटकारा पाने पाए, परमेश्वर शांति पाने पाए, चैन पाने पाए पिता, सारा बेचैनी का काम दूर होने पाए, अनुग्रह देना। हर एक परिवार में शांति मिलने पाए, हर एक व्यक्ति के जीवन में शांति मिलने पाए परमेश्वर। जहाँ पे शांति हालेलुया नहीं है उस जगह पे शांति देना पिता, धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों का जीवन में कार्य करना, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए।
अगर किसी को दुख हो तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पहुँचना, जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक के संग रहना, सुरक्षित रखना, बुराई से बचाना, दुश्मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को और उनका परिवार को सुरक्षित रखना, दुष्ट कार्य से बचाना, सुरक्षित रखना पिता। जहाँ कहीं भी जाते आते उनके संग रहना, सुरक्षित रखना पिता। हर एक कामों में आशीष देना पिता, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे घर के काम कर रहे हो, हर एक कामों में आशीष देना, तरक्की देना, उन्नति देना, सफलता देना परमेश्वर, धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।